पहाड़ की सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने हम लोग निकले। कल हम लोग रामगढ़ आए हैं अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ। तो एक तो पहाड़ का मौसम, दिल्ली में बहुत गर्मी होगी। आज सुबह ट्विटर पर देख रहा था कि 44-45 टेम्परेचर देश के कई हिस्सों में, चूरू में, झांसी में, दिल्ली के आसपास भी 43 डिग्री, कहीं 45 डिग्री भी है राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में। और यहाँ ठीक ठाक ठंड है। ठंड मतलब हाफ जैकेट भी पहन सकते सुबह, लेकिन वॉक कर रहा हूँ इसलिए ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक मेरा प्रिय स्ट्रगल है। टीम के साथ चुके आया हूँ और हमारे टीम में जितने सहयोगी हैं सब सुतक्कड़ हैं, अच्छे खासे सुतक्कड़, मतलब 10 बजे तक सोते हैं। तो रात में मैंने शर्त रख दी थी कि भाई पहाड़ पे आए हो तो पहाड़ की तरह मॉर्निंग को एंजॉय करो। सुबह सूर्योदय देखो, घाटियाँ देखो और सुबह मॉर्निंग वॉक करो। अब इतनी अच्छी घाटी है, शुद्ध हवा है, एकदम पोल्यूशन फ्री एकदम, और नेचुरल ब्यूटी, पेड़ पौधे और ऑक्सीजन से भरपूर, और सूर्योदय तो हो ही रहा है। तो फिर मैंने शर्त रखी कि आपको सुबह 5 बजे उठ के हमारे साथ वॉक करने जाना है। उपेंद्र विशाल जो सहयोगी है हमारे, जो दिल्ली में शायद 9 बजे उठते होंगे, तो मेरी नींद तो खुल गई 4 बजे। तो 1 घंटे तो इंतज़ार किया कि अब क्या करूं। तो कुछ ट्विटर वगैरह देखता रहा, कुछ किसी का वीडियो देखता रहा। एक ध्रुव राठी का वीडियो दिख गया रेसलिंग पे, थोड़ा वो देख लिया। फिर 5:30 बजे मुझसे रहा नहीं गया, भाई अब तो चल रहा है, क्योंकि धूप अर्ली सूर्योदय होता है। फिर हम निकल पड़े और थोड़ा 6 किलोमीटर का टारगेट है कि 6 किलोमीटर पहाड़ में वॉक करेंगे। और जहां अभी हम हैं ये रामगढ़ इलाका है, ज़िला नैनीताल है। नैनीताल से 20-25 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके भी यहाँ कॉटेज हैं। जैसे अमरीश कुमार हैं, पत्रकार हैं, जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस में रहे, उनका भी यहाँ कॉटेज है। एक विभूति नारायण राय हैं, सीनियर IPS अफसर रहे हैं, वर्धा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी, पत्रकार लेखक भी हैं, उनका भी एक कॉटेज है। समर में 1-2 महीने के लिए लोग आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ जो 1 महीने के लिए कहीं किराए पे मकान ले लेते हैं, किसी का कॉटेज जिनका है गांव, चूँकि ये गांव है। हाँ, ये खास बात ये कि रामगढ़ एक गांव है, कोई हिल स्टेशन वैसा भीड़ भाड़ वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। तो बहुत ही कूल प्लेस है, 2-3 छोटे होटल टाइप के बने हैं। तो कॉटेज ऐसे लोग 1 महीने 2 महीने के लिए लेते हैं और यहाँ आकर समर में परिवार के साथ या जैसे भी, अगर कई बार बुजुर्ग आदमी है तो वाइफ हस्बैंड यहाँ रहते हैं। यहाँ अपना किचन का इंतज़ाम करते हैं, कोई खाने वाला आता है, खाना बनाता है, और अपना पहाड़ का मौसम, पहाड़ का वातावरण, पहाड़ की खूबसूरती और प्रकृति की खूबसूरती, और सबसे बड़ी बात साफ सुथरी हवा, ऑक्सीजन एकदम। तो अपनी ज़िंदगी को नई ऊर्जा से लबरेज करके, भरपूर करके, और उसके बाद यहाँ से फिर लोग 1-1.5 महीने में लौटते हैं। तो मैं तो कभी कभी जून में 2-3 दिन के लिए आता हूँ अधिकतम। इस बार मैं 1 महीने के भीतर दूसरी बार आया हूँ, मई में, और उसके बाद 2-3 दिन रहूँगा। कुछ यहाँ मुझे वीडियो भी 2-3 करना है, भवाली और कुछ जगह जो अभी नहीं बताऊँगा, पहले कर पाऊँगा तब मेरे वीडियो में आप देखेंगे। कुछ 2-3 कहानियाँ मुझे यहाँ करनी है, वो कहानियाँ करने की कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि उसके साथ ऐसे मॉर्निंग वॉक करूँगा। ये घर हमारे विभूति नारायण राय जी का है, यहीं से कल हमने वीडियो किया था। दिखाइए, यहाँ से दिखाई, इधर से दिखाइए, वो जो दिख रहा है वहीं पे हमने कल एक वीडियो विभूति नारायण राय जी से किया था बात करते हुए, और अमरीश कुमार से। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही हरियाली, शांति अपने भीतर झांक सकते हो। पढ़ने लिखने में दिलचस्पी है तो आप कुछ किताबें लेके आ सकते हो, म्यूजिक में दिलचस्पी है तो एकदम पहाड़ में झिंगूर और तरह तरह की जो कीड़े होते हैं उनकी भी आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़, सुबह जैसे अभी बहुत तरह की चिड़ियों की आवाज़ें आ रही,
तो उन आवाज़ों को पढ़ना चाहते, समेटना चाहते। रात की आवाज़ अलग है, सुबह की चहचहाट और ये आवाज़ें अलग है। तो इन सब को महसूस करते हुए रात गुजार सकते हैं। दिन में खाइए पीजिए, घूमिए, आराम करिए, रेस्ट कीजिए। तो मन चित चंचल अगर है, बहुत तरह की बेचैनियाँ हैं, तो उन बेचैनियों को समेट कर ऐसे किसी शांतिपूर्ण जगह पर, ऐसे किसी हिल स्टेशन पर चले जाएंगे तो उन बेचैनियों से भी कुछ निकलेगा। तो इसलिए पहाड़ घूमना चाहिए कभी कभी। अब दो तरह से लोग पहाड़ घूमते हैं। एक होता है हिल स्टेशन, पॉपुलर डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं। अब जैसे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर नैनीताल है। अब नैनीताल में अभी इस मौसम में मैं तो गया नहीं, जाऊँगा भी नहीं, जाता भी नहीं। मैं कई साल से पहले जाता था। कभी इस मौसम में इतनी भीड़ की लगेगा कि दशहरे के मेले में है। बिहार में सोनपुर मेला होता है तो लगेगा सोनपुर मेले में है। बॉडी टू बॉडी, जैसे गाड़ियों में कहते हैं ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो ऐसे बॉडी टू बॉडी ट्रैफिक होता है नैनीताल में। तो उस हिसाब से बंदर वहाँ से भी देखिए आ रहे पीछे से। नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, बजरंगबली जी हैं। और एक बात और बीच में, तो हाँ, तो इसलिए यहाँ गांव का मज़ा है। तो भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, और यहाँ वो लोग हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से, जिनको बहुत प्रकृति के बीच में रहना जिनको पसंद है, शोर शराबा नहीं और टिपिकल टूरिस्ट नहीं। तो इसलिए उस तरह के गांव में रहने की जिनकी इच्छा हुआ आते। सुबह मॉर्निंग वॉक के समय अभी मैं निकला तो किसी ने कहा या कुत्ते बहुत होते, भूटिया कुत्ता बोलते हैं, पहाड़ी प्रजाति है, काले रंग की ज़्यादा होती, थोड़े बड़े बड़े बाल, दिखने में थोड़े खतरनाक भी दिखते हैं। तो रात में लोग कई बार सतर्क करते हैं, लाठी लेके चलते हैं, छोटी सी लाठी, छड़ी कह सकते हैं, जिससे अगर कोई कुत्ते से खतरा हो तो छड़ी से भाग सके। तो मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा। तो बहरहाल, और ये कुछ ऐसे लोगों के भी यहाँ सुने मकान है जिन्होंने 25 साल 30 साल पहले पहाड़ों के ऊपर मकान बनाए, दिखेगा नहीं मेरे कैमरे से भी। तो कुछ रईस लोग हैं दिल्ली के, तो उनके बड़े बड़े बंगलों बने ऊपर, वो भी ऐसे आते हैं, दिखेगा नहीं यहाँ से उपेंद्र जी, और रहने आते हैं। लेकिन दरअसल गांव ही है। और मैं तो कुछ वीडियो भी करूँगा। और देखिए अगेंस्ट लाइट आ रहा होगा सन। तो ये जैसे अब नीचे है, यहाँ देखिए कोई कॉटेज बना रहा है। अब ये बगल में जो दिख रहा है लाल रंग का, ये इस घर में भी रात में आया था। ये भी किसी ने कॉटेज बनाया है, 1 महीने के लिए किराए पे दिया है। थोड़ा कैमरा ठीक करिए, फ्रेम ज़मीन ज़्यादा दिख रही है। हाँ, ये जैसे किसी ने बनाया है, शिवाय ये कोई बना रहा है ऐसे कॉटेज। ये सब ये लोग मंथली किराए पे दे देते हैं। जैसे इसमें एक फैमिली रहती है, रात में आया था मैं, इनसे भी मिला था। एक फैमिली रहती है, 1 महीने के लिए किराया पे लिया, 2 रूम है, तो ऐसे। तो ये है रामगढ़, और यहाँ रामगढ़ में महादेवी वर्मा पीठ है। महादेवी वर्मा का नाम तो जानते होंगे। तो महादेवी वर्मा यहाँ रही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ आते रहे। भवाली में जो पहले ज़माने में, अब तो टीवी होता नहीं है, लेकिन 70, 80, 100 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस होता था, तो उनको यहाँ भवाली में सैनिटोरियम बना है। यहाँ लोग आकर रखते थे प्रकृति के बीच, ऑक्सीजन, खुली हवा, नेचुरल ये। तो वहाँ सैनिटोरियम में 1933-34 में कमला नेहरू रही थी, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, जब उन्हें टीबी था। हालांकि बाद में स्विट्जरलैंड उनको ले जाया गया और वहाँ उनका निधन हुआ। और भवाली से ही थोड़ा आगे अल्मोड़ा है। नेहरू अल्मोड़ा जेल में काफ़ी साल तक बंद रहे थे। और कमला नेहरू जब यहाँ थी तो फिरोज़ गांधी और इंदिरा गांधी उन्हें देखने आते थे, देखभाल के लिए। तो वो सब भी मैं देखूँगा। कुछ सुल्ताना डाकू की भी कहानियाँ हैं, कुछ फिल्में भवाली में शूट हुई हैं यहाँ, उसकी कुछ कहानियाँ हैं। और भवाली में घोड़ा खाल है, वहाँ एक शैलेंद्र प्रताप सिंह रहते हैं, जो यूपी में रहे हैं पुलिस अधिकारी, आईजी से उन्होंने रिटायर किया। उनका भी एक बड़ा सा बड़ा सा क्या मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा घर बना हुआ है उनका। तो उनके घर भी गया था, वहाँ भी जाऊँगा। उन्होंने भवाली पर एक किताब भी लिखी है, बादलों में भवाली ऐसा कुछ नाम है। तो उनसे भी बात करूँगा। बहुत अच्छी शानदार मेहमान नवाजी करते हैं, तो वहाँ भी जाएंगे। घोड़ा खाल में सैनिक स्कूल है, वहीं पे शैलेंद्र प्रताप सिंह जी रहते हैं। तो दरअसल
पहाड़ को अपने भीतर समेटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आते हैं, जीना चाहते हैं। विभूति जी बहुत दिलचस्प बात बोलते हैं कि पहाड़ में वही 10-20 दिन, 1 महीना ऐसे शांतिपूर्ण जगह पर एंजॉय कर सकते हैं। 2 चीज़ होती है, एक होता है कि हिल स्टेशन है टिपिकल, और वहाँ भीड़ है, बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है दिल्ली स्टाइल में, और उसमें जाते हैं, खाना खाते हैं, भीड़ में ठेलम ठेली करते हैं, रेलम पेल करते हैं। तो वो अलग लोग हैं, जिनको उसमें मज़ा आता है वो तो यहाँ बोर हो जाएंगे एक ही दिन में, कह रहे ये कहाँ आ गए, तो बेकार जगह है, यहाँ तो एकदम गांव है, देहात है, कुछ है नहीं, आदमी नहीं दिख रहा है। तो विभूति जी बोलते हैं यहाँ 3 तरह के लोग, एक मतलब जिसकी 2-3 तरह की दिलचस्पी वही रह सकता है। प्रकृति में दिलचस्पी हो, पढ़ने में दिलचस्पी हो, और शाम को कुछ और दिलचस्पी। वैसे वो मेरी दिलचस्पी है नहीं, मैं बता दूँ। बहरहाल तो पहाड़ की सुबह, और पहाड़ की सुबह से मुझे याद आ गया, मंगलेश डबराल ने डेथ हो गया उनका, कवि थे बहुत शानदार। उनकी एक कविता संग्रह है, उसका नाम है पहाड़ पर लालटेन। मुझे लगता है 89-90 में मैंने शुरुआती दिनों में पढ़ी थी। और कृष्णा सोबती ने भी लंबी कहानी लिखी है, बादलों के घेरे, अगर मुझे नाम याद आ रहा है, वो भी इस इलाके में रहकर लिखी गई है। और एक ज़माने में होता था 40 साल पहले, 50 साल पहले, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार जो साहित्य साधना के लिए पहाड़ों पर आते थे, भीड़ से हटकर, शहर से हटकर, परिवार की बहुत जो होती है चहल पहल से हटकर, ताकि शांति के साथ प्रकृति के बीच रहकर कुछ लिखें। तो बहुत ऐसे लोग आते थे। उसी में जैसे मैंने कहा, महादेवी वर्मा यहाँ लंबे समय तक रही हैं, तो एक महादेवी पीठ है, वो भी मैं दिखाऊंगा कभी। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी रिश्ता रहा है, वो भी आए और रहे हैं। और बहुत सारे कथाकार, कहानीकार, शिवानी भी इस इलाके की हैं, जो मृणाल पांडे की माँ है, तो खैर यहीं इस इलाके की है। तो निकला तो था मैं मॉर्निंग वॉक के लिए, भाई साहब ने लगाया कैमरा, तो देखिए कैमरा आते ही बोलने की तो थोड़ी हो जाती है कि जो मन में बोल दो। तो ऐसे घूमते घामते हम लोग यहाँ तक आ गए। अब आ रहे हैं नीचे की तरफ, ये अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ से लौटना भी पड़ेगा। और पहाड़ में उतरना आसान है अगर पैदल जा रहे, और जब वापस लौटते तब चढ़ाई जैसा फील होता है। उधर से जाइए अब आप, तब अब समझ में आएगा कि ऊपर चलना है। अब यहाँ से चढ़ाई है, उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे वहीं जहाँ ठहरे, 2 कमरे का कॉटेज नुमा है। पूरी टीम हमारी है, उपेंद्र हैं, करण हैं, रविंद्र हैं। यहीं से कुछ हम लोग वीडियो भी करेंगे, और आज मुक्तेश्वर भी देखेंगे, जरा जाएंगे। और शाम को रेसलर्स का दिल्ली में ये है, क्या बोलते हैं, कैंडल मार्च। तो हम रेसलर्स कैंडल मार्च को दिल्ली में रहकर कवर करना चाहते थे, लेकिन यहाँ आना पड़ा किसी वजह से। तो शाम को आप मेरे चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जब से कैंडल मार्च पर निकलेंगे रेसलर्स। यहाँ से भी मैंने वीडियो कल भी किया है, वो आपने देखा होगा। आज भी कुछ अगर खबर होगी तो नज़र खबर पर भी होगी। जाहिर है पत्रकार हैं तो मूल जो भीतर का बेसिक इंस्टिंक्ट है वो पत्रकारिता है। तो पहाड़ में भी आप ऐसे पूरी दुनिया से कट के नहीं रहते, लेकिन कुछ घूमते हुए, कुछ सोचते हुए, कुछ पढ़ते हुए, कुछ देखते हुए नज़र भी रखते हैं। तो ये है दोस्तों। और क्या है कि हमने एक सज्जन को खाने के लिए बोला है कि आप तीनों टाइम कुछ बनाओ घरेलू। तो रात में उसने बढ़िया भिंडी का भुजिया और दाल और रोटी बनाई थी एक पहाड़ी सज्जन ने। तो अभी सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, पहले तो चाय पियेंगे, अभी दिन में फिर कहीं आसपास जाएंगे, कुछ खबर होगा तो देखेंगे और आपको दिखाएंगे। और उसके बाद ये पहाड़ी रास्ता है, थोड़ा आगे तक रास्ता दिखाइए। अब हमें लौटना है, और लौटने की प्रक्रिया में थोड़ी चढ़ाई है। तो इसमें अच्छा देखो, ये भी एक अपने आप में एक्सरसाइज होता है कि आप पीछे की तरफ ऐसे चलते हैं। और ये भी बता दूं कि जो भाई साहब कैमरे पे उपेंद्र, उसकी उम्र मेरे से 32 साल कम होगी। मैं 57 का हूँ, वो शायद 25 के हैं।
हाँ सर। 25 के भाई? हाँ 25 के। तो 25 हकला रहे हैं, थक चुके हैं शायद। तो 32 के हैं, 32 साल छोटे हैं, लेकिन ये थकते जल्दी हैं। देखिए ये भाई साहब हैं, थक गए, बहुत ज़्यादा थके, बहुत ज़्यादा थक गए। चढ़ाई करनी है अभी तो ऊपर चल के। हाँ, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं इससे? नहीं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाँ सुबह सुबह बढ़िया ठंडा मौसम है हाँ। और एकदम बिना पॉल्यूशन हवा। तो दिल्ली में सुतक्कड़ की तरह सोते हो 9 बजे तक? नहीं, आपने कॉल टाइम दिया था ना कि 6 बजे हम लोग चलेंगे मॉर्निंग वॉक पे। टॉर्चर तो नहीं है ना? ना ना, बिल्कुल नहीं टॉर्चर। या बोल दो भाई कैमरे पे लोग, अगर टीम को टॉर्चर करता बंदा है। सुहाना मौसम है, काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में, ठंडा ठंडा मौसम है। देखिए इनका दम हमसे ज़्यादा फूल रहा है। तो तुम बताओ, जिंदगी में वॉक कभी कियो? नहीं, मैं बहुत पहले जब छोटे थे तब किए थे। छोटे मतलब 4-5 साल के थे तब पापा की उंगली पकड़ के? नहीं, क्या 18-19 साल के थे तब दौड़ते थे थोड़ा। अच्छा। अब तो बहुत दिन से नहीं दौड़े। 18-19 साल में छोटे थे, अब बड़े हो गए 25 साल में। नहीं, दिल्ली आए तो उससे तो नहीं दौड़े। अब दौड़े तो तुम 18 में भी नहीं हो गए यार। अच्छा दौड़ के दिखाओ, चलो दौड़ो थोड़ा यहाँ पे, दौड़ के दिखाओ। नहीं, दौड़ काफ़ी मज़ेदार सफ़र है, चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है और ठंडा ठंडा मौसम है। सबसे खास बात तो ये है सर। चलिए, तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहाँ से अब ख़त्म करते हैं और हमारी मुलाकात होगी, देखते हैं। ख़त्म करें, नमस्कार है तो नमस्कार है।